आप देख रहे हैं खेत खलिहान कार्यक्रम। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़ी हुई जानकारी अपने किसान भाई को देंगे और उन किसान भाइयों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने स्ट्रॉबेरी खेती करके एक अच्छा मुनाफा अपने घर पे रह करके अपनी खेती से कमा रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में स्ट्रॉबेरी से जुड़ी हर जानकारी अपने किसान भाई तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। पकते जाते हैं जो अब ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये अप्रैल महीने तक ये चलेंगे। इसमें इस तरह से फल आ जाते हैं। और ये फरवरी मार्च में ज़्यादा तेज़ निकलना शुरू हो जाता है। करीब ये आधे एकड़ में लगा है तो 20 से 25 किलो फिर ये प्रतिदिन निकलना शुरू हो जाएगा। इसका भाव मंडियों में लगभग अभी वही 300 रुपये किलो थोक के हिसाब से चल रहा है। अब मैं किसान भाइयों को अनूपपुर ज़िले के लिए उपयुक्त खेती है। 3-4 साल से मैं कर रहा हूं और मैं यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि कम क्षेत्र में अधिक मुनाफा कमाने के लिए इस खेती को करें और अधिक मुनाफा कमाएं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं कंपोस्ट का उपयोग किया हूं और गौमूत्र से तैयार और गौ गोबर, गौ घी और गौ दही, पंचगव्य का भी प्रयोग इसमें 1-2 बार करता हूं पूरे फसल अवधि में। और बेस्ट डिकम्पोजर भी मैं अपने यहाँ बनाया हूँ, उसका भी उपयोग इसमें हर 15 दिन में करता हूँ। और इसमें ऊपर से कीट व्याधियों के लिए पंचपत्ती काढ़ा, 4-5 प्रकार की पत्तियाँ जो गाय नहीं खाती हैं उनका काढ़ा बना करके और बराबर मात्रा में उसमें गौमूत्र मिला करके उसका भी स्प्रे इसमें महीने में 1 बार किया जाता है। जैविक खाद इसमें वर्मी कंपोस्ट। मौसम से इस खेती को नुकसान होता है। अगर ओले पड़ गए तो ओले से इसमें 100% नुकसान होने की संभावना होती है, तो रिस्क लेके ये खेती करनी पड़ती है। और कीट व्याधियों के लिए नीम ऑयल वगैरह और ये पंचपत्ती काढ़ा, इन सब से इसका निराकरण हो जाता है कीट व्याधियों का, और बीमारी वैसे लगती नहीं है। और ठंडे प्रदेशों की फसल होने के कारण इसमें कोहरे का और पाले का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यही इसकी विशेषता है यहाँ के लिए। मिट्टी की जांच आवश्यक है। मिट्टी का पीएच 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। और इसके लिए बेड लगाना ज़रूरी है। इसमें ड्रिप की आवश्यकता पड़ती है और मल्चिंग लगाना पड़ता है। पौधा जब लगता है तब ड्रिप के द्वारा ही इसको पानी दिया जाता है, क्योंकि जड़ ऊपर रहते हैं। इसलिए अगर बहा के इसमें पानी देंगे तो पानी देने के बाद ये पौधा उखड़ सकता है, इसलिए ड्रिप की आवश्यकता इसमें पड़ती है। और ये ऊंचे बेडों में लगाया जाता है। 1 मीटर की चौड़ी बेड और 6 इंच कम से कम होना चाहिए ऊंचाई बेड का, उसी में ये पौधा लगता है। और इस लगने के 40 दिन बाद इसमें मल्चिंग की जाती है। और मल्चिंग के बाद उसमें जो भी आपको दवा या कुछ भी डालना है तो आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। मेरे यहाँ ये जैविक तरीके से मैं तैयार करता हूँ। वर्मी कंपोस्ट और कई तरह के खाद बना करके खुद और इसमें डालता हूँ। मेरी ये पूरी जैविक खेती है और जैविक तरह से ही इसको तैयार करता हूँ। अनूपपुर में का मौसम इसके लिए अनुकूल है 4-5-6 महीने तक के लिए। तो अगर जो किसान भाई अगर इसको लगाना चाहते हैं तो कम क्षेत्र में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। और बाकी फसलों से यह कम क्षेत्र में आधे एकड़ में भी अगर किसान करता है तो लागत को छोड़ करके 1-1.25 लाख रुपए तक एक सीज़न में वो प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये कम क्षेत्र में अधिक मुनाफे वाली फसल है। और जिस किसान को लगाना हो तो वो मेरे से संपर्क करके इसकी खेती के बारे में जानकारी ले सकता है और अपने खेतों में इसको लगा सकता है।
नाम सुरेश कुमार तिवारी है। मैं ग्राम ठुड़हा ज़िला अनूपपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती किया हूँ और ये खेती मैं अनूपपुर के आत्मा परियोजना और कृषि विभाग के सहयोग से पंजाब में जा कर के इसकी ट्रेनिंग 5 दिन की लेकर के वहाँ से, और पंजाब में फतेहगढ़ एक जगह है, वहाँ माता गुजरी कॉलेज में इसकी ट्रेनिंग प्राप्त करके और इस खेती को मैं अपने यहाँ कर रहा हूँ। यह ठंडे प्रदेशों की फसल है और ये यहाँ मेहमान फसल के रूप में रहता है। ये अक्टूबर में लगाया जाता है और 15 अप्रैल तक ये यहाँ पे फल देते रहता है। लगाने के 60 दिन पश्चात इसमें फल और फूल निकलने शुरू हो जाते हैं और लगातार 4 महीने तक ये फल देते रहता है। यह अधिकांश हिमालय मतलब ठंडे प्रदेशों की फसल है जो हिमाचल पंजाब की तरफ अधिक मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ ये ठंड के मौसम में सरलता से इसका पौधारोपण और फल निकल आते हैं और यह सभी प्रकार की बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग और कैंसर के लिए उपयोगी है ये फल। इसमें विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा पाई जाती है जो शरीर के लिए लाभदायक होती है और आँख और दांत संबंधी बीमारियों का भी इसमें प्रतिरोधक क्षमता इस फल में पाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खेत खलियान के हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम आपको फूल गोभी की एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताएंगे जो यहाँ के लिए एक नवाचार है। अनूपपुर ज़िले में किसान भाई ब्रोकली नाम की एक प्रजाति का फूल गोभी यहाँ पे लगाते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये खेती अनूपपुर के लिए नई खेती है और इसकी जो टेस्टिंग है देसी फूल गोभी की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी विटामिन से मिलती है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे साथ ये जो फूल गोभी लगी हुई है इसमें कलर जो है इसका ये हरे कलर का है। पहले की जो गोभी देसी गोभी होती है उसके जो पौधे होते थे साइज़ छोटे होते थे, इसके पौधे के साइज़ बड़े हैं। तो ये विदेशों में अधिकांश इसकी खेती ज़्यादा होती थी। आज अनूपपुर ज़िले में ये खेती हमको देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के अनूपपुर ज़िले में किसान भाइयों के लिए एक नए प्रकार की सब्जी खाने को मौका यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे किसान भाई इस तरह की अगर खेती शुरुआत करते हैं तो एक अच्छे मुनाफे के साथ एक अच्छी आमदनी उनको मिल सकती है। तो किसान भाई इस तरह की खेती कर सकते हैं। ब्रोकली है सर जी, और ये एक तरह से विदेशों की गोभी है। ये किसान सुरेश कुमार तिवारी, ग्राम ठुड़हा, मैं अनूपपुर ज़िले से हूँ। मैं इस बार एक नई विदेशी गोभी इसका जिसको ब्रोकली बोलते हैं इसकी खेती किया हूँ। इसमें आमतौर पे जो गोभियाँ होती हैं उससे ज़्यादा मात्रा में विटामिन और प्रोटीन की मात्रा होती है और कई रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें होती है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए लाभदायक रहता है और ये पूरी जैविक तरह से तैयार किया गया है और अपने ज़िले के किसानों के लिए मैं यही चाहूँगा कि थोड़ी सी ये महंगी भी है और बाज़ार में महंगी बिकती है, तो इससे ज़्यादा लाभ अर्जन कर सकेंगे और अनूपपुर ज़िले के निवासियों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसको खाना अच्छा रहेगा। जब बाज़ार में इसकी उपलब्धता बढ़ने लगेगी तो लोग खरीदने भी लगेंगे और खाएंगे भी। धन्यवाद। ये एक लाल फूल वाली गोभी है जो और गोभी से अलग तरह के इसके फूल निकलते हैं और इसमें भी प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा रहती है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और ये भी पूरी जैविक विधियों से तैयार किया गया है। मैं ग्राम ठुड़हा ज़िला अनूपपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा हूँ। यह खेती अधिकांश ठंडे प्रदेशों में
की जाती है, हिमाचल, पंजाब। और ये यहाँ के लिए एक मेहमान फसल है जो अक्टूबर में लग करके और 15 अप्रैल तक यहाँ चलता है। और मैं इसको आत्मा कृषि विभाग के आत्मा परियोजना के अंतर्गत 17-18 में इसकी ट्रेनिंग पंजाब में फतेहगढ़ एक जगह है, तो वहाँ जाके इसकी ट्रेनिंग किया। वहाँ से आने के बाद मैं ये पौधे भी वहीं से लेके आए और इसको लगाए। अब मेरे को ये चौथे साल मैं इसकी फसल लगाया हूँ और करीब 4-5 हज़ार प्लांट लगे हुए हैं। और इस बार 2 वैरायटियाँ लगी हैं, एक कैमारोजा है, एक नवीला है। तो अभी तक का इसका रिज़ल्ट अच्छा दिख रहा है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभप्रद है। इसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और स्कार्बिक एसिड की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। और ये पूरी जैविक खाद और जैविक दवाइयों को उपयोग करके इसको मैं अपने यहाँ करता हूँ। पानी की भी दवाई इसमें ट्रायल के लिए डाला हूँ। कृष्णा एग्रीबायोटेक कंपनी का जैव पावर और मल्टीप्लेयर। और कीड़े और कीट व्याधि के लिए अभी इसमें कुछ नहीं डाला है और ना अभी तक इसमें कुछ लगे हैं। ये हार्ट, कैंसर, ब्लड प्रेशर के लिए यह फल बहुत ज़्यादा गुणकारी है। हो गया सर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम अपने किसान भाई को भी कहना चाहेंगे कि इस तरह की खेती वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये विदेशी खेती है और ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में भी इस तरह की खेती किसान भाई करते हैं, एक अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो ये 2 कलर की गोभी यहाँ पे है, एक लाल कलर की गोभी है और दूसरी आप हरे कलर की गोभी है, जो मार्केट में इसका एक अच्छा रेट मिलता है और इसका बेनिफिट हम अच्छे से उठा सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि एक नए पद्धति, जो वैज्ञानिक पद्धति होती है, उस पद्धति के माध्यम से इस खेती को किया गया है। अगर आप देख रहे होंगे कि कतार बनाई गई है, लाइन में किस तरह से खेती करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत देखने में खूबसूरती भी नज़र आ रही और इसका बेनिफिट अच्छा हम उठा सकते हैं। नमस्कार। इस तरह की पैकिंग स्ट्रॉबेरी के हम लोग करके बाज़ार में भेजते हैं। ये करीब 180 से 200 ग्राम की पैकिंग होती है, जो 50 रुपए में बिकती है। और पकते जाते हैं, जो अब ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये अप्रैल महीने तक ये चलेंगे। इसमें इस तरह से फल आ जाते हैं। और ये फरवरी मार्च में ज़्यादा तेज़ निकलना शुरू हो जाता है। करीब ये आधे एकड़ में लगा है तो 20 से 25 किलो फिर ये प्रतिदिन निकलना शुरू हो जाएगा। इसका भाव मंडियों में लगभग अभी वही 300 रुपये किलो थोक के हिसाब से चल रहा है। अब मैं किसान भाइयों को अनूपपुर ज़िले के लिए ये उपयुक्त खेती है, 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि कम क्षेत्र में अधिक मुनाफा कमाने के लिए इस खेती को करें और अधिक मुनाफा कमाएं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पौधे भी देखने में खूबसूरती नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो फल लगा है इन पौधों में बहुत खूबसूरत है। लाल कलर का इसका फूल निकलता है और दूसरे जो इसमें पौधे लगे हुए उसमें भी हरे कलर के भी फूल इसमें दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो खेती है
आधुनिक तरीके की खेती है, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से खेती को की जा रही है। ड्रिप सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है। ड्रिप सिस्टम के माध्यम से खेती की जाती है कि यहाँ पे अगर पौधों में देख रेख करने के लिए या पानी पहुँचाने के लिए यहाँ पे हमको अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं। ड्रिप सिस्टम या ड्रिप पाइप के माध्यम से इन पौधों के पानी पहुँचता है और एक अच्छी उन्नति का यहाँ पे पौधा दिखाई दे रहा है, जिससे एक अच्छा बेनिफिट किसान भाई को मिलता है। तो ये एक सुरेश तिवारी किसान भाई हैं जो लगातार इस तरह की खेती कर रहे हैं, नए नए औजार ला रहे हैं और कृषि विभाग से इनको नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, जिसको लेकर के अपने क्षेत्र में, अपने गांव में रह करके इस तरह की नई खेती करके लोगों को भी जागरूक करना चाह रहे हैं कि किसान भाई इस तरह की खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना है। अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल हम ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर के आपके सामने फिर पेश होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।